गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमको कितने लोग पहचानते हैं उसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हमें लोग क्यों पहचानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए अगर हमने अपनी पहचान बनानी है तो किसी अच्छे कार्य के लिए बनानी है। तो देखिए आज हमारा लेसन है जर्नल, और जर्नल के अंतर्गत जैसे मैंने आपको पहले 4 सम्स करवा दिए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने ये सम्स कर भी लिए होंगे। आज हम 5th सम, क्योंकि आपको ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कुछ और ज्यादा जो प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूँ 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5। लेकिन इसमें से जो मेन एंट्रीज हैं यानी जो टिपिकल एंट्रीज है वो मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके करवाऊंगा और बाकी मैं आपको वर्बली बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है कि गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय। तो जर्नल ऑफ प्रताप राय आपका है जर्नल ऑफ प्रताप राय। देखिए ये जर्नल ऑफ प्रताप राय आपके पास फॉर्मेट है, यहाँ है 2019 और ये आपका मंथ है अप्रैल 2। देखिए यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले कि कैश परचेजेस, 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, कैश और परचेज। देखिए परचेज करते हैं, परचेज एक्सपेंस और कैश गोज आउट होता है। तो आपकी एंट्री क्या बन गई? आपकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और उसके बाद अप्रैल 3 को भी आप देख लें कि सोल्ड गुड्स टू वासुदेव। देखिए यहाँ पर वासुदेव रिसीवर है और आपका सेल जो है वो आपका इनकम है। देखिए सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, तो रिसीवर कौन है? वासुदेव है। और आपके पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली वासुदेव को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। और सेल्स क्योंकि आपकी इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं अप्रैल 6 को। यहाँ लिखा है रिटर्न्ड डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। वासुदेव ने खराब माल वापस लौटाया, दैट इज ₹1000। तो यहाँ पर जब वासुदेव ने माल आपको वापस लौटाया, खराब माल वापस लौटाया, इसकी मैं आपको एंट्री यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पर गिवर कौन है? वासुदेव है। और सेल रिटर्न से आपकी सेल क्या हो रही है? कम हो रही है, इनकम आपकी कम हो रही है। इनकम कौन क्रेडिट करे? इनकम कम हो रही है तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे सेल्स रिटर्न डेबिट। देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है? वासुदेव। ये देखिए, और कितना 1000 का गुड्स उसने रिटर्न करा है, इसलिए हमने ये एंट्री अपनी 1000 से कर देंगे। और नरेशन की बात है तो नरेशन हम लिखेंगे गुड्स रिटर्न्ड बाय वासुदेव। गुड्स रिटर्न्ड बाय वासुदेव इस करके हमने नरेशन लिख देना है और इसको अलग कर देना है। इसी तरह से अप्रैल 8 को ये कह रहा है। देखिए हमें यहाँ पर जो अप्रैल 3 को सोल्ड गुड्स टू वासुदेव 10,000 था और 1000 का 6 अप्रैल को वासुदेव ने हमें रिटर्न कर दिया। तो एक्चुअली वासुदेव से हमने कितना पैसा लेना था? 9000। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 8 अप्रैल को लिखता है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव 8800 एंड डिस्काउंट अलाउड। क्योंकि वासुदेव से हमने 9000 लेना था, उससे हमें 8800 रिसीव हो गया और 2000 का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो यहाँ जैसा कि मैंने अब आपको बताया था कि 3 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। एक तो वासुदेव है, एक कैश है और एक डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है ना? तो कैश क्योंकि यहाँ पर कम्स इन हो रहा है तो हमने क्या करना है? कैश काउंट को क्या करना है? अप्रैल 8 को कैश काउंट को डेबिट करना है। और आपको ये भी बताया था कि अगर कैश काउंट डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये देखिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गिवर कौन है? वासुदेव है। तो हमने वासुदेव को क्रेडिट कर देना है। तो कैश हमें कितना रिसीव हुआ? 8800। देखो 8800। और डिस्काउंट हमने कितना अलाउ किया? क्योंकि ये भी डेबिट में है 200 और वासुदेव को हमने क्रेडिट कितना कर देना? 9000 रुपीज से स्टूडेंट्स क्रेडिट कर देना है। और नरेशन लिखेंगे कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ये देखिए कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड।
इस तरह से हमने नरेशन को कंप्लीट। इसके बाद आप देखिए 9th को, अप्रैल 9th को लिखा है कि चंद्रकांता सोल्ड गुड्स टू अस। थोड़ा सा ये एक तो होता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्रकांता, और इसने थोड़ा सा घुमा के इस बात को कहा है कि चंद्रकांता सोल्ड गुड्स टू अस, यानी चंद्रकांता ने हमें माल बेचा। इट मींस हमने क्या किया, परचेज किया, यानी परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्रकांता। इसका मतलब ये है, यहाँ सेल अकाउंट अफेक्टेड नहीं हो रहा, हमारा यहाँ पर परचेज अकाउंट अफेक्टेड होगा। तो देखिए ये नहीं लिखा कि कैश में या क्रेडिट में, तो जाहिर सी बात है ये क्रेडिट में होगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि परचेज अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं और गिवर कौन है, चंद्रकांता है, यानी चंद्रकांत है, तो हमने एंट्री कर देनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत 20,000। और उसके बाद फिर इसने 10th को बोला है कि प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। ये देखिए, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, यानी प्रीतम ने हमसे माल खरीदा। थोड़ा बात को घुमा के कहा है, तो आप इसको सीधा कर लेंगे कि सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, प्रीतम को माल बेचा, कितने का, 12,000 का। तो इसकी भी हम एंट्री बना देंगे क्योंकि रिसीवर कौन है, प्रीतम है, और आपका इनकम क्या है, सेल है, तो आप एंट्री बना देंगे क्या, प्रीतम डेबिट टू सेल। अब देखिए 10th अप्रैल को फिर कह रहा है यहाँ कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस है, तो ये क्या होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा। तो आप एंट्री करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू, चेक से दिया है तो आप कर सकते हैं इसके अंतर्गत टू बैंक। तो यहां लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, प्रीमियम PRE लिख रहा हूं, डेबिट अकाउंट डेबिट टू, कैश नहीं बल्कि चेक से दिया है तो आपने क्या कर देना है, बैंक कर देना है। और देखिए ये डेट आपकी थी यहां पर अप्रैल 10 को, और नरेशन लिख देंगे फॉर इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये इसका नरेशन हो गया। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नरेशन समझ में नहीं आ रहा, नरेशन तो बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसके बाद हमारा 12th अप्रैल को लिखा है इसने कि पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक। अब देखिए प्रताप राय कौन है, प्रताप राय ओनर है, बिजनेस का प्रोपराइटर है, और जब प्रोपराइटर का इंश्योरेंस यानी लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं तो ये प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, क्योंकि लाइफ उसका पर्सनल है, ठीक है ना। तो यानी हमने जब बिजनेस एंटिटी पढ़ा था तो उसमें ये भी पढ़ा था कि जो आपका होता है, यानी सेपरेट एंटिटी पढ़ा था, तो सेपरेट एंटिटी में ये पढ़ा था कि ओनर जो होता है वो बिजनेस से सेपरेट होता है, तो ओनर का जो एक्सपेंस है वो पर्सनल एक्सपेंस है। ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस एक्सपेंस है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो है प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंस है। तो पर्सनल एक्सपेंस को स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, हम ड्राइंग अकाउंट में डेबिट कर लेंगे। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा बल्कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, और यहाँ पर ये पेमेंट किससे हो रही है, बैंक से हो रही है, तो आप बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक यहाँ पर गिवर है। तो आपने यहाँ पर 12th को कर देना है क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये अमाउंट आपने दोनों के ही लिखने हैं। देखिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो 2000 है, जब इंश्योरेंस प्रीमियम जो था वो 500 रुपीज था, तो ये हमने यहाँ पर 2000 रुपीज नोट कर दिया, और नरेशन में लिख देंगे फॉर लाइफ इंश्योरेंस पेड, यानी लाइफ इंश्योरेंस पेड, शॉर्टकट में लिखना थोड़ा, पेड या पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अब देखिए चंद्रकांत को हमने पे कितना किया, 13,780, और डिस्काउंट उसने कितना अलाउ किया आपको, इसको आपको अलाउ किया 2,220। तो चंद्रकांत को पे किया तो रिसीवर कौन है, चंद्रकांत है, और जा क्या रहा है आपका, क्या जा रहा है, कितना जा रहा है, 13,780।
और डिस्काउंट आपको मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा, ये होगा आपका 220। तो आप इसकी भी एंट्री बना देंगे और यहाँ पर एंट्री बनाएंगे चंद्रकांत डाबिट। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 15 अप्रैल को चंद्रकांत डाबिट, क्योंकि अकाउंट नहीं लगता इसके आगे, 2 हमने करना है कैश और 2 लिखता है डिस्काउंट रसीव्ड। देखिए यहां पर हम करेंगे चंद्रकांत को डाबिट 14,000 और यहां करेंगे कैश अपना जा रहा है 13,780 और 220 रुपीज जो है आपका क्या है डिस्काउंट है। और नरेशन में लिख देंगे कि फॉर कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद देखिए 18 को लिखता है कि बोट मीन परचेज, बोट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस 15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। और स्टूडेंट्स इसमें लिखा है कि परचेज किया गुड्स पवन से, लिस्ट प्राइस था 15,000 और जबकि लेस हमने कितना उसको किया था 20% टीडी किया था, ट्रेड डिस्काउंट किया था। तो 15,000 का गुड्स है और इसमें ट्रेड डिस्काउंट 20% से अगर निकालेंगे 3,000 आ जाएगा। तो आपका ट्रांजैक्शन कितने का होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हमने माइनस कर देना होता है 12,000 का। और इसकी एंट्री क्या बचेगी, इसमें परचेज है और इसके साथ साथ परचेज आपने किससे किया, पवन से किया है, तो आपका परचेज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा टू पवन 12,000 से कम। ओके, और इसके बाद देखिए पेड टू पवन 8,000। हालांकि पवन को हमने 12,000 पे करना है लेकिन दिया अभी कितना है 8,000, तो आप 8,000 की ही एंट्री करेंगे। रिसीवर कौन है, पवन, तो आपने पवन को क्या करना है डेबिट करना है और गोज आउट क्या हो रहा है कैश, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, एंट्री बन जाएगी पवन डेबिट टू कैश 8,000 से। इसके बाद बोलता है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम। अब ये भी सिंपल सी बात है, कैश कमजिन हो रहा है और गिवर कौन है, प्रीतम है, तो आपने इसको लिख देना है कि कैश कम डेबिट टू प्रीतम 6,000 रुपीज। इसके बाद आप 30th क्यों आए, मैंने आपको एक कंपाउंड एंट्री बताई थी, ये कंपाउंड एंट्री में आ रहा है 30th को कुछ इस तरह से देखिए। 30th अप्रैल को लिख रहा है कि पेड वेजेस कितना 2,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना 2,500 एंड सैलरीज पेड 9,000। तीनों ही पेमेंट है और तीनों ही क्या है एक्सपेंस है और तीनों ही क्या होंगे डेबिट होंगे और एक कॉमन अकाउंट क्रेडिट होगा सभी में, क्योंकि कैश गोज आउट हो रहा है सबके अंदर। तो इसकी एंट्री आपने सीधा सा बना देनी है क्या, 30th अप्रैल को वेजेज अकाउंट डेबिट सामने लिखेंगे 2,000, यहां मैं कर ही देता हूं, ये वेजेज अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट कितना 2,000। और इसी तरह से इसके बाद इसमें लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट अकाउंट लिख देंगे, ये है 2,500। और एक आपका है एडवर्टाइजमेंट के अलावा सैलरी, क्या लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 9,000 और टोटल कैश कितना गोज आउट हो रहा है 13,500, यहां लिख देंगे टू कैश 13,500 और नरेशन में लिख देंगे फॉर वेजेस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड सैलरी पेड। इस तरह से नरेशन हो जाए। उसके बाद 30th को फिर दो ट्रांजैक्शन है, एक तो है रिसीव्ड इंटरेस्ट और दूसरा है रिसीव्ड कमीशन। दोनों ही आपकी इनकम है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है और कमीशन भी आपको रिसीव हो रहा है, दोनों ही इनकम है स्टूडेंट्स। तो दोनों इनकम इन दोनों को हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन कंजिन क्या हो रहा है, यहाँ कैश कंजिन हो रहा है, तो आपने एंट्री बनानी है कैश काउंट डेबिट 2,500, क्योंकि दोनों को मिला करके 2 करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 500 और 2 लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड 2,000 और नरेशन में लिख देंगे इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। आप लोग जो है बड़े ध्यान से अगर इसको करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट बहुत ही आसान है।
ना इसमें कोई बहुत बड़े मैथमेटिक्स की जरूरत है, ना ही इसमें आपकी हाई फाई इंग्लिश की जरूरत है। इसको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो ज़रूर आप जो कमेंट बॉक्स में लिखें। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जो मैंने इलस्ट्रेशन करवा दिया है एक्सरसाइज में, उसी सम में जाया करें और सम जो है उसको सोल्व करें। मैं आपको ये सम जो है बाद में डाल भी दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।